ये नहीं बोल रहा था मैं। अब देखो, हाँ, कि इन्होंने क्या करा, इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए। अब देखो एक बात बताओ, ये इसका क्या है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्लाउड। ठीक है। अब इसी तरह एक और कर देते हैं, जैसे कि N2, नाइट्रोजन के बाहर कितने होते हैं, 5। मान लो ए क्या है, ए क्या है, अब इसके पास 5 है, इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए ना, तो ये 3 ही शेयर करेगा। हाँ भैया। 1 2 1 2 3, ठीक है। और ये क्या कर देंगे, यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ठीक है। तो इसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 भैया 5 जितने 6 7 इलेक्ट्रॉन 8। चाहिए होंगे उतने ही हम शेयर करेंगे ना। हाँ, क्योंकि जितने तुम दूसरे को दोगे उतना ही तो दूसरे भी तुम्हें देंगे ना। हाँ भैया। ऐसा या थोड़ी ये कि तुम, अपने लिए से ही करेगा। क्या कह रहे हो, मतलब जैसे जो नाइट्रोजन है वो तो नाइट्रोजन से ही कर रहा है, ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन से कर रहा है, नहीं और नहीं, हाइड्रोजन। दूसरों से भी करेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं, दूसरों के भी दिखाऊंगा। ये लो एक और अभी दिखा दूंगा, इसके बाद CO2 दिखा देता हूँ। ये लो, बोलोगे भैया कार्बन का चैप्टर है, कार्बन का ही नहीं बना के दिखा रहे आप। ये है कार्बन, इसके पास है 4, 1 2 3 4। ये ऑक्सीजन है, इसके पास है 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास 6 है, इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए, तो भैया 2 तो शेयर भी करने पड़ेंगे, तो ये 2 शेयर कर दिए। इसके पास 6 है, इसको 2 चाहिए, तो 2 शेयर करने पड़ेंगे, ये लो 2 शेयर कर दिए। अब देखो, अब ये मत सोचना बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया है, एक एक करके एक एक से बात करो। इस वाले ऑक्सीजन से बात करो, इसको 8 चाहिए थे, कितने आ गए इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गए का काम हो गया, सब ठीक है। 8। इससे बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी काम हो गया। कार्बन से बात कर लो ना, 1 2 3 4 तो थे ही, 2 यहां से मिले 5 6, 2 यहां से मिले 7 8, हो गया काम, हो गया कि नहीं हो गया। हो गया भैया। आपने ये, अच्छा ठीक ठीक। ठीक है, सबको मिल गया वो जिसकी उन्हें चाहत थी। हमें भी ये जो डॉट डॉट है ये वो करके बनाने पड़ेंगे ना, देख के बिल्कुल, ये ऐसे तभी तो। सर्कल, सर्कल, नहीं भैया सर्कल तो सही है, वो डॉट डॉट, ये जो, कौन से हाँ डॉट कह रहा है, ये यही भैया लाल लाल जो बना रहे हो आप। अरे हाँ हाँ सर ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। हाँ भैया इलेक्ट्रॉन्स यार क्या यार जो भी 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डॉट कह रहा है तो, भैया, सॉरी। ये क्या है अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब देखो बच्चों, एक चीज और दिखाता हूं यहां पर, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक भैया। बेटा एक वो कर एक रहा है और इसका एक इसका, यहां पर कितने हो रहे हैं, दो। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर शेयर्ड, ठीक है। मैं इसको ये बोल सकता हूं, और 1 पेयर ऑफ हाँ भैया, इलेक्ट्रॉन एक इज पेयर ऑफ शेयर्ड। इलेक्ट्रॉन्स आर इज शेयर्ड। अच्छा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर फोर हो रहे हैं, भैया। टू पेयर या फिर हम क्या बोल सकते हैं, 2 पेयर्स, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। आर शेयर्ड। इससे बात कर लो, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड और 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। और 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, ठीक है। अब शेयर्ड। ये जो मैंने पेयर की फॉर्म में लिखवाई है ना बात, एक पेयर हाँ ऑफ भैया। इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, एक पेयर, 2 पेयर, ये जो बॉन्ड बनता है ना हमारा, जो कोवलेंट बॉन्ड हाँ बनता भैया। है, वो कोवलेंट बॉन्ड को ना हम एक डंडे से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, एक स्टिक से डंडे दिखाते से। हैं, हाँ एक स्टिक से, डंडे से दिखाते हैं ऐसे, अच्छा एक भैया। पीछे कह रहे हो भैया। ठीक है। और ये जो डंडा होता है, ये जो स्टिक होती है, इसके दोनों एंड पर ना एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे जैसे दिख रहा है, ये एक डंडा है, इसके हाँ दोनों एंड भैया। पर एक एक इलेक्ट्रॉन है। सभी है यहाँ पर ऐसे। 2 डंडे हैं, दोनों एंड पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 डंडे हैं, और एक डंडे का मतलब एक बॉन्ड होता है, डंडे का मतलब क्या होता है, बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर ये एक बॉन्ड दिखा रहा है, ये 2 बॉन्ड है, ये 3 बॉन्ड है, 3 ठीक है। बॉन्ड। तो जितने भी नंबर, जितने भी पेयर ऑफ नीचे इलेक्ट्रॉन्स वाले में होंगे, दिखाना भैया CO2 में एक बार डंडे। ये लो डंडे, ठीक है। तो ये हाँ जितने भी भैया। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
इसी तरह से ना जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं ना वो 3 तरह के बनते हैं। एक बनते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, N2 ट्रिपल बॉन्ड। और ये ट्रिपल बॉन्ड। भी वो CO2। आ रहा हूँ बेटा, उस पर भी आ रहा हूँ। इसमें भी क्या है, डबल बॉन्ड है। हाँ भैया, डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। डबल बॉन्डिंग हो रही है इनमें। हाँ, ये जो बच्चों मैंने स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया है ना, इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसलिए दिखाता हूँ ताकि हम क्लाउड के अंदर वो देख पाए। ठीक है, मतलब ये क्लाउड बनाना है पर इसमें लिखना नहीं है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये जो स्ट्रक्चर ठीक है होता है भैया। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? हाँ भी ये तो हमने उसमें भी करा, थर्ड चैप्टर में भी। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, कभी आपसे आएगा ना कि CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो ऐसे ही बनाना है। अब जैसे मान लो आपसे बोलता है, क्वेश्चन बनाता है आपसे कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4 का बनाना है। तो हम क्या करते हैं, ये C बनाया, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ये हाइड्रोजन है इसके आसपास 4, ये एक हाइड्रोजन ये रहा, ये एक हाइड्रोजन ये रहा, ये एक हाइड्रोजन ये रहा। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन ये रहा। ठीक है, ये अपने इसके अब चारों तरफ क्यों बन रहे हैं, इधर उधर नहीं बन सकते? क्योंकि मैं यहाँ पर शेयरिंग दिखाऊंगा ना, ये शेयरिंग हो रही है अच्छा भैया। है ना। अब देखो इस हाइड्रोजन के पास कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पास भी 2 हो गए, ये भी खुश, इसके पास 2 आ गए, ये भी खुश, इसके पास 2 आ गए, ये भी खुश। कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन भी खुश। आई बात समझ में? ये इलेक्ट्रॉन हाँ डॉट। भैया। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं आपको बॉन्ड के बारे में बता रहा था ना, इसका मतलब एक डंडा होता है ऐसे। कभी आपसे बॉन्ड स्ट्रक्चर बोलेगा तो आपको क्या करना है, ये C बनाना है और इसके आसपास जितने भी हैं, अगर एक पेयर शेयर हो रहा है तो एक डंडा, एक पेयर शेयर हो रहा है तो एक डंडा, एक पेयर शेयर हो रहा है तो एक डंडा, एक पेयर शेयर हो रहा है तो एक डंडा, और एंड पर जो दूसरा मॉलिक्यूल एटम है वो, ये हो जाएगा इसका अच्छा, बॉन्ड। उनके डंडे बनाने हैं बस। ये क्या हो है ना जाएगा भैया? इसका, हाँ, बॉन्ड स्ट्रक्चर। हाँ डंडे का काम है इसमें। यह है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डंडे से डंडा जोड़ना है। और यह है बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये H। अब देखो एक डंडा है ना, तो ये बॉन्ड H, इसका कैसे बनेगा, ऐसे, इसका कैसे बनेगा, ऐसे। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर होगा इनके। ठीक है, इसका कैसे बनेगा, ऐसे। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गए। आई बात समझ में? अच्छा भैया। तो मैंने आपको डॉट स्ट्रक्चर भी सिखा दिए और बॉन्ड स्ट्रक्चर भी सिखा दिए। ये क्लियर है सभी को? भैया, हाँ भैया। हाँ, जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है ये आयोनिक कंपाउंड में नहीं बन सकता? नहीं, ये जो बॉन्ड है, क्यों भैया? वो ये भी तो बॉन्ड बॉन्ड हमको, होता है। ये बॉन्ड जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। ठीक है, अच्छा भैया। कि वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ये देखो, ये आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा रखे हैं इनके। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं यस तक रख रहे हैं। इतना अच्छे से बुक को रीड करके आना। ठीक है, और जो जो पढ़ाया है यहाँ तक अच्छे से कवर करके आना, और थोड़ा सा हो सके तो आगे भी पढ़ लेना, ताकि जो अगली क्लास में कराऊंगा वो कुछ पल्ले पड़ जाए तुम्हारे। ठीक है बच्चों, हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ भैया। यहाँ तक किसी को क्यों कोई सर, डाउट? नहीं तो सर आगे पढ़ लेनी पड़ेगा। बेटा अब जब चैप्टर का स्टार्ट में ही तुम अगर पीछे हो जाओगे तो फिर आगे की कहानी कैसे समझोगे, है ना। जब हाँ चैप्टर के भैया। स्टार्टिंग में ही तुम ढीले पड़ जाओगे तो आगे का कैसे समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे ना। हाँ सर। हाँ, तो काफी इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। हर चैप्टर की पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली क्लास में अच्छे से समझ समझ के करो तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है। पहली क्लास किसी बच्चे ने नहीं ली तो उसको ये लगता रहता है, यार ये चैप्टर तो मेरे को नहीं आता, नहीं आता, वो पढ़ता भी नहीं। ठीक है, तो खींच के कर लो बच्चों इसको। मिलते हैं आप लोगों से अब अगली क्लास में। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? बेटा अनिकेत, आपको आया समझ में सब? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक है बेटा, ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग।